Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक ईद ट्रांसमिशन में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज ईद के पुरमसरत मौके पर मैं खबरनाक की टीम और जियो नेटवर्क की जानिब से हर उस इंसान को ईद मुबारक कहता हूं जिसके कानों तक हमारी आवाज जा रही है। आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं शेख रशीद साहब और साथ तशरीफ रखती हैं, पहली दफा हमारे शो में आई हैं अदाकारा रेशम। जी रेशम, कैसी हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, और मैं समझता हूँ कि आप रेशम कब से? सर प्लीज। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हम दोनों गेस्ट हैं, ईद का पुरमसरत मौका है, लगे हाथों आप हमारा भी मामला हल कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका क्या मामला है जी? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ सर, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेशम आप थोड़ी सी हिली हुई हैं, मुझे लगा। शेख साहब, पहली बात तो ये, उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा, मैं खैर मुबारक कहने लगी। फिर मैंने अपने तमाम देखने वालों को ईद मुबारक कहनी थी, इनको कहनी थी, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। सारों को ईद मुबारक कहा है आपने, मुझे मेरी बार आप थती हो जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम आज कोई 8-10 एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें? क्यों? इकट्ठे ही मौसम है, इतना अच्छा गपशप का माहौल बना हुआ है। शेख साहब वैसे बस करें, आपको इतना ये शोखियां अच्छी नहीं लगती? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप रेशम के इतने बड़े फैन हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ जी। इनकी फिल्म आई थी दुपट्टा जल रहा है, पानी लेने चले गए। आप पानी लेने चले What's so funny in that? And madam, why are you clapping? क्लैपिंग? Yes, why? सर मेरा दिल क्या, मैंने क्लैपिंग कर ली। इनकी फिल्म का पार्ट 2 बनना चाहिए। मसलन क्या? शेरवानी जल रही है। आप ये क्यों नहीं कहते कि जाती हुई जवानी जल रही है? शेख साहब थोड़ी देर खामोश हो, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठी हैं, उनसे भी बात करने। यार वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, मैं चवल हूँ। ना करें ये बात। मैं इसका जवाब क्या दूं? जी, मैं ना सच कह सकता हूँ ना झूठ। अच्छा, एक बात सिर्फ बता दें, हाँ जी, हम दोनों कैसे लग रहे हैं? आप दोनों खवातीन बहुत अच्छी लग रही है। इनके हम बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपको बताऊं, मीरा के साथ वैसे ही मेरी बातें बनी हुई हैं। अच्छा, असली स्कैंडल तो अब तक मेरा सामने आया ही नहीं है, और वो इनके साथ था। मैं वैसे एक सर बात अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, वो मेरा बेचारी जिंदगी सचमुच कसमें उठा मेरे पूरे लाइफ में कोई स्कैंडल नहीं बना। शेख साहब मैंने बदनाम ना करो, नहीं, मैं- दादी बड़ी मेहरबानी। Of course, I try my best. You know, Afi, this is the very Eid Mubarak and happy birthday to you. तो you know, this is शेख साहब है कि तुझे गल कीती है। मैंने रीमा कहा है, मैंने मीरा नहीं कहा। आपने मीरा कहा था। अच्छा, मैंने रीमा कहा था। आपको स्लिप ऑफ टांग हो टंग गया। हो गया। थैंक्स रेशम, और आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तुम ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ। ये भी असल नहीं है, ये चाइना की, वो ताइवान की लग रही अच्छा है। ऐसा करें, मैं रीमा बन जानती हूँ, ठीक है मीरा? वो शेख साहब बहुत अच्छी बनते हैं। शेख साहब शर्म करें। आपको मैं शेख के अलावा हर रूप में कबूल हूँ, मेरा ख्याल है। क्या बेबसी है, क्या बेचारगी है। बल्कि सच पूछे तो क्या बेहूदगी है। डॉक्टर आमर लियाकत ने इन्होंने वास्कट दी है जी। आए मैं और आप आपस में यहाँ गुफ्तगू करते उनको। अच्छा ये बताएं, आपका हॉस्पिटल कहाँ तक पहुँचा? वो धुप्पे से खिंच के छावे कर लिया। जी, मेरा रेशम जी से क्वेश्चन है, अगर आपको इंडिया से ऑफर मिले फिल्म की तो क्या आप जाएंगी? नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप कौन होते मुझे इजाजत ना? एक सेकंड। आप हर बात अपने बड़े भाई से पूछ के करती हैं। यार आफ्ताब भाई सदा का हुआ। मैं जब आपकी फिल्में देखता था ना जी, मैंने एक फिल्म देखी, आफ्ताब साहब शफकत चीमा इनको चुक के ले जाता है फिल्म में। ये मगर चले गए, पर्चा कराता है ना। अच्छा, क्या वजह है कि फैसलाबाद से ताल्लुक होने के बावजूद आपकी उर्दू बड़ी शुस्ता है, बड़ी नफीस है? नहीं, मेरी उर्दू पर स्टार्ट में बड़ी खराब थी। अच्छा, मैं कहूँगी जी, मैं शुरू से ही मेरी उर्दू, एक वजह ये भी है कि हम फैसलाबाद में, मैं बहुत छोटी ही। लेकिन आपने कभी बड़े हाजी होना तो नहीं कहा होगा। बड्डी हाजी हो रहा तक तो बात ठीक है, ये आपके नाक का आठा भी बना है। कोई फिल्म इनकी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। अच्छा, हर फिल्म मैंने इनकी देखी।
بابر علی کے ساتھ ان کی فلمیں میں نے دیکھی, شان کے ساتھ میں نے ان کی فلمیں دیکھی, اور ماشاءاللہ شی از اے ونڈرفل آرٹسٹ. ایکسلنٹ. بہت شکریہ شیخ صاحب. اور ایون میں نے آپ کو شاہ رخ خان کے ساتھ بھی دیکھا ہے جی, جی آپ ڈانس کر رہی تھی وہاں. وہ جی کہاں؟ نہیں, ڈانس نہیں میں کر رہی تھی, جیو نے ہی دکھایا تھا. زی سنے ایوارڈز میں مجھے میں جیو کی طرف سے ہی گئی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری جو انٹری ہے وہ شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ ہوگی, اور میرا جو انٹروڈکشن ہے وہ کرائیں گے. حالانکہ اس وقت ان کی زندگی کا سب سے پیک پر تھے وہ. پرائم ٹائم تھا ان کا. اور آپ کا بھی پرائم ٹائم تھا وہ. کیا مطلب تھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ پیکس پر تھیں, ہیں, رہیں گی. ہم ڈر رہے ہیں, ڈرتے ہوئے یعنی میں زندگی میں کبھی نہیں ڈرا کسی سے, لیکن میڈم یو کیری آن پلیز. یعنی میں آپ سے ڈرتا ہوں. تو ریشم جی سے آپ نے یہ نہیں پوچھا جی انہوں نے اپنا فنی کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ فنی نہیں, فنی کیریئر. ان کے لیے فنی ہے. آپ کے نزدیک تو فنی اور فنی میں کوئی فرق نہیں. اچھا, باقاعدہ ہستی بھی شاہ رخ خان کی طرح. اے ریشم, وہ کرن کہتا ہے, کرن. اگر آپ غور سے دیکھیں تو مجھ میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں شاہ رخ نظر آئے گا. توبہ شاہ رخ ہوتے پٹھے سے کام کر دو. شاہ رخ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے جی؟ میں بہت اب یہ بڑا بات نہ شاعر. ہی پوچھے تو اچھا. ٹرائی ٹو اوائڈ دس پرسن. مجھ سے کہہ رہے دیکھیں میں تو اس شو میں آئی ہوں ان کی وجہ سے, ان کے بلانے پر آئی ہوں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئی ہیں عید والے دن. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اب اس شو کی اتنی مطلب اس کو محبت اور اتنی پیار سے دیکھتی ہوں کہ جب بھی مجھے اپنے چہرے پہ لگتا ہے کہ مسکراہٹ نہیں آ رہی تو میں جیو کو دیکھتی ہوں, تو جب خبرناک آتا ہے تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جب ہنیل ویلا صاحب کی جوتے سنتی ہوں ان لوگوں کی تو میرا دل کرتا ہے میرے 2 ہاتھ نہ, میرے کوئی 100 ہاتھ اور میں کلیپ کروں ان کے لیے. مجھے لگتا ہے آپ کے 100 ہاتھ ہیں بھی. شیخ صاحب بتا دو چانڈو اب پتا چلا آپ کو یہ ہے فیصلہ بادی اسٹائل. لے چانڈ کہیں نہیں تو میدے چ لت بھی بڑی پیڑی مار دے. خواتین و حضرات, عید کا شو چونکہ اسپیشل شو ہوتا ہے, اس کی بنت, اس کا سٹائل اور اس کی فیسٹیوٹی اور انداز کی ہوتی ہے. آج ہم نے اسی مناسبت سے کچھ ٹریویا کا اہتمام کر رکھا ہے آپ کی تفنن طبع کے لیے. ہمارے پاس پہلے ایک سنیک چارمر آئے تھے, ایک سنیک ہنٹر بھی آئے تھے. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک سنیک کلیکٹر سے. مطلب جیسے سٹیمپ کلیکٹر ہوتا ہے, کوائن کلیکٹر ہوتا ہے, گن کلیکٹر ہوتا ہے. سپاڑے بڑے واقف تھے. مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ بیسیکلی آپ بھی ناگن ہیں. ناگ کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے اندر ایک عورت ہے. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا نا ناگن ہے, گن ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بڑا چالاک ہوں, بڑا مکار ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ دیکھو ریشم کہہ رہی ہے وہ بالکل. تو بیچاری آج جائیے کی پتا. یہ گھر کا بیٹی ہے, یہ لنگا ڈال. جنہوں نے 4 سال اتنے زلیل ہوں ہو گئے. نہ محلے جی ڈی سی او کہتے. اچھا جی, ڈی سی او سے یاد آیا, آج ہمارے ساتھ ایک ننا منا اچیور بھی بیٹھا ہے, رائے حارث منظور. یہ وہ نوجوان, یہ وہ بچہ ہے جس نے 9 سال کی عمر میں او لیول امتحان پاس کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا. یہ ان کے والد محترم رائے منظور ناصر جو بڑے مشہور افسر ہیں, اس وقت ڈی سی استور ہیں, حاضر سروس ڈی سی ہیں, اور میں ان کا کام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. میں نے اتنا گاڈ فیئرنگ, اتنا خدمت گزار ڈپٹی کمشنر زندگی میں نہیں دیکھا. وہ پہلے سنا کرتے تھے 50 سال پہلے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس خواہش کے ساتھ سروس میں آتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. میں نے اس بندے کو عوام کی شکایات فون پر بجلی سے متعلق بھی سنتے دیکھ رکھا ہے کہ جناب ہماری بجلی نہیں آ رہی. اب یہ کسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کام نہیں ہے, بس یہ ایک بھیس بدل کر جا کے مارکیٹ میں پرائس کنٹرول نہیں کرتا جیسے علاؤدین خلجی کرتا تھا, باقی سارے کام یہ کرتا ہے. رائے صاحب, میں آپ کو خود خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اچھا جی حارث صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں یہ زیادہ مشہور ہے کہ آپ کھاتے بہت ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے, جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے, وہ تو زیادہ کھاتا ہی نہیں ہے جی. تو ان کے والد محترم جو خود اچھی خاصی کالم نگاری فرماتے ہیں, کہہ رہے تھے کہ امتحان سے آدھا گھنٹہ پہلے
आम पेरेंट्स बच्चों को टिप्स देते हैं, हम इसे चिप्स फराहम करते हैं। तो कल मैं भी इस बच्चे के साथ कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया और मुझे इसकी गुफ्तगू से, इसके सवालों से बड़ा मशहूर एक कॉल याद आया कि मैं लोगों की जहानत उनके जवाबात से नहीं, उनके सवालात से जज करता हूं। कि एक शख्स जो सवाल कैसा कर रहा है उससे पता चलता है। ये बच्चा और एक अरफा करीम, बहुत बड़ा नाम था, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, उस आमीन। प्यारी बच्ची ने भी इंतहाई कम उम्री में वो काम किया जो बड़ा बड़ा मुजाहिद इस कौम के लिए कर गया है, हमारा नाम रोशन किया है। मैं दुआ करता हूं कि रिवायत इसी तरह चलती रहे और ये यंगस्टर्स ही वो बीड़ा उठाएं जिसमें हम बड़े इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। अच्छा जनाब, आप अपने खाने पीने के हवाले से कुछ बताइए पहले। खाने का शौक है बहुत। अच्छा, पढ़ने लिखने का शौक भी खुसूसी तौर पे है, अखबार भी पढ़ते हो? हाँ जी। एक लेबोरेटरी भी बना रखी है आपने घर में, जी। जरा उसके बारे में बताइए कि वो क्या है? उसमें मेरा लैब इक्विपमेंट है, वो टेस्ट ट्यूब, बीकर, पिपेट, प्योरेट, बंसन, ट्राइपॉड, इस तरह और केमिकल्स भी मेरे पास। तो क्या करने का इरादा क्या है? कोई बॉम्ब ना बना बैठना यार। कोई पाकिस्तान में जिस तरह बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह एनर्जी क्राइसिस है और हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत प्रॉब्लम है, जिस तरह हमारी यील्ड पर एकड़ बहुत कम है। वाह। तो इस तरह मैं कोई सीड्स वगैरह बनाना चाहता हूँ जिनसे इनकी यील्ड ज्यादा हो जाए। वाह, वाह, वाह। मैं समझता हूँ और एग्रीकल्चरल production यूनिवर्सिटी को अभी से ही आपको एनरोल कर लेना चाहिए। बड़े उम्दा विचार हैं आपके। वाकई हमारी यील्ड बहुत कम है, हमें इस वजह से बड़ी मार पड़ रही है और एनर्जी क्राइसिस तो मेरा ख्याल है जबान ज़दा, बल्कि एनर्जी क्राइसिस इस वक्त क्लीशे बन चुकी है। आप जरा माइक दीजिए अपने वालिद मोहतरम को। अभी क्योंकि माशाल्लाह इसने 8-9 साल अपनी उम्र से पहले सारा कुछ कर लिया है, तो बैरिस्टर का इसका है जी, इंशाल्लाह बार लॉ करवाना है। बार लॉ करके तो ये बीज कैसे बनाएगा, सुन्नियों का इलाज कैसे नहीं, करेगा? वो भी मैं अर्ज करता हूँ जी, साथ इस्लामिक स्कॉलर का भी है और साइंटिस्ट का भी है। ये तीनों काम इंशाल्लाह 8-9 साल में मुकम्मल कर जाएगा। ये तीनों काम करेगा इंशाल्लाह ताला तीनों कर लेगा। मतलब वकील साहब फसलों में गए हुए हैं, तो वो जाकर तजर्बे कर रहे हैं। सोनिया का केस लड़ रहे हैं। सुन्नियों का कहना नहीं, बड़ी बात। लीगल सेक्ट नहीं, ये चूंकि अचीवर है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर है, आई एम श्योर ही कैन डू दैट। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, हारिस मंजूर की एक और खासियत यह है कि हर ज़हीन और नफीस बच्चे की तरह मीडिया में इसका फेवरेट सोहेल वड़ाइच है। और ये सोहेल वड़ाइच की बड़ी प्यारी नकल उतारता है। जी जनाब, आप जरा सोहेल वड़ाइच बन के दिखाइए हमें। हम उनके घर गए, हमने ठंडा मांगा, उन्होंने कहा रोजा रोजा है। फिर हमने सब्र किया, फिर उनके घर की सैर की। इतने में अफ्तार का वक्त करीब आ गया और उन्होंने हमें खुदा हाफिज कह will take a break, stay with us. क्या ये खुला तजाद नहीं है? वेलकम बैक। अच्छा सर, तीसरी जमात बनने के किस्से सुन रहे हैं हम, आप कहीं शुमार कतार में ही नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं है आपका? सोचें एक लम्हे को, आप भी सोचें। सबज रंग का घास हो, सबज रंग का ही घास होता है? घास कभी आछी गुलाबी होता है क्या? सबज रंग के घास के ऊपर जी हल्के हल्के बादल उड़ रहे हैं। घास के ऊपर बादल उड़ रहे हैं। और भाई पहाड़ की चोटी है, वहां पे बादल नहीं होते। वाह। और बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है, ला 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 ला। ये किसी डिटर्जेंट का ऐड बना रहे हैं। कैमरा जूम इन होता है जी, ये जूम इन इधर होता है, आप क्या पीछे खींच रहे हैं, ये जूम आउट हो रहा है। फिल्म स्टार वो है, उसको कोई एतराज नहीं, आपको क्या तकलीफ है? फिल्मों में जूम आउट नहीं होता, फिल्मों में ट्रैक आउट होता है। फिल्म मेरी है, आपकी। अच्छा जी सर, आपकी 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 ये फिल्म आप ही की हो सकती है। मैच कर, आप तालियां बजाती हैं, मैं आगे बताता हूँ। यहां से हीरो और हीरोइन ने
ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं ओए हो उफ, और हीरो का हाथ में लिए दोनों चलते जा रहे हैं और मांग रहे हैं. तो जी हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं नसीर भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन नसीर भाई को चैलेंजेस करते रहेंगे, ऑडियंस में से लोग भी और हमारे अपने परफॉर्मर्स भी. रेशम चैलेंज करेंगी नसीर भाई को. ना 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 करते करते इकरार कर लिया, हो लोगो राम दुहाई, हो लोगो राम दुहाई, मैंने प्यार कर लिया, मैंने प्यार कर लिया. वाह जी वाह, नसीर भाई तरंग में आगे. वाह 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 वाह, नसीर भाई कमाल है. फिल्म का नाम है राम और उतार. वाह वाह. बस. मैंने आज तक ना ये गाना सुना है और ना इस फिल्म का नाम सुना. ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है श्रीदेवी हालांकि जी. ये पिक्चर 80 के बाद की है. लेकिन चूंकि ये रेशम ने पूछा था उन्हें बताना ही बताना. जी किया है जो प्यार तो पढ़ेगा निभाना. जी नसीर भाई. अब आगे है माला और अहमद रुश्ती की. फिल्म का नाम है दिल मेरा धड़कन तेरी. जी ईद के मौके पर मैं इनको डेडिकेट कर देता हूँ साथी फनकार को गाना. वाह. घर जाना है ना. वैसे बाकी प्रोफेसर साहब आज घर जाने का इरादा नहीं है आपका. ईद की आड़ में बागी चांस ले रहा है जी. छेती कर ला बागी, नहीं तो मैं मौका शेख साहब को दे देना ही. आहो भी तो को थोड़े ने. जी बाकी साहब प्लीज. प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है सजना का. हाय मरे सही मुक गया तेरा. सर जो जानदा दमे दा मरीज मैनू डेडिकेट करन दे आगे और सेहतमंद बंदे मेरे ऐसे मर गए ने. जी नसीर भाई. फिल्म का नाम है चलते चलते. आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलिंदर सिंह की. जी मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी. कैसा लेके आया, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का. हाँ है सर तुझे हथी पहन नु पैन. मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का. सादक की भी उम्र काफी. तेनू कादी तकलीफ है. सादक के गाने जी भी ना कितने हल्का जो दमा है. जी नसीर भाई. आवाज है लता मंगेशकर की. फिल्म का नाम है बरसात की रात. जी दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो फट ही न जाए आटे का पकाना. दीवाना लेके आया है. अच्छा बड़ा बाबरकत दिन है. गुब्बारे को ईद दा एक मिनट रौला ना बातें करो एक मिनट. ईद दा दिन है तुसी सारे रोजे रखे हुए खाओ कसम खुदा दी गल तुसी नहीं दसी. खाओ ना. ये क्या मुझसे अच्छा कन्फेशंस नहीं लेते. ओए संगल तड़ाउण वाले रेछ. अच्छा जरा एक मैनू गल दसो जी ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਖ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तुम्हें भी देता हूं. ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ. जी नसीर भाई. आवाज है किशोर कुमार की. फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी. जी पल भर में ये क्या हो गया, ये मैं गई वो मन गया, चुनरी बोली सुन रे पवन, सावन आया अब के सजन, ये दिल क्यों मुझे तड़पाए, उन बिन अब तो रहा नहीं जा. मैं कहाँ जा रहा हूँ ये अच्छा आयशा के साथ पेयर खूब बनाए. ये सर उसने जबरदस्ती बनाया. मैं तो नहीं बनना चाहता. आयशा जानवरों से बड़ी मोहब्बत करती है.
ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾੜਾਂ ਕੱਢ ਜਣੀਆਂ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਯਾਰ ਆੜੂ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? उनसे पूछो। मैंने कहा ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ पूछ, अपने बहनोई अबुल हॉल को पूछ। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है स्वामी। जी तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ। दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ नहीं ਕੀਤਾ, खाला जी ने ਕੀਤਾ। नहीं तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं गाने की? और यार ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह पाक ने वैसे ही मैंने कोई रियाज व्याज नहीं भाई किया। बहुत अच्छा गला है इसका, बहुत अच्छा। मेहदी हसन खान के गाने तो बहुत ही उम्दा गाते ਇਹ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਮਕਾਨ ਸੁੱਟਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ 2 ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, 1-2 ਮੱਝਾਂ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। यार वो इंसान है, वो कोई भैंसा नहीं नहीं मैं नहीं इंसान, ਜੀ ਜੀ ਭੈਂਸਾ। मैं नहीं भैंसा, अबुल हॉल दा साला, मुर्दार दा बच्चा मैं, खां दा बच्चा मैं। वेलकम बैक। जैसा कि पहले हमने गुजारिश की थी कि आज हमारे साथ एक स्नेक कलेक्टर भी हैं, ये स्नेक हंटर भी हैं, स्नेक कलेक्टर हैं, और फी सबीलिल्लाह एंटी वेनम वैक्सीन खुद बनाते हैं, हर्बल बनाते हैं। और आगे चूंकि मौसम आ रहा है, फिर से ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा आहो फगां का, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात सैलाब के दिनों में, बारिशों के दिनों में स्नेक बाइट से होती हैं। और ये बिलाशुबा चौथा साल है कि मैं तमाम वज़राए आला से, वजीर आजम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से फिर से गुजारिश करने लगा हूं कि खुदारा इस सीजन में सबसे ज्यादा जोर एंटी वेनम वैक्सीन पर दीजिए ताकि बहुत सी जानों को बचाया जा सके। ये साहब तशरीफ लाए हैं मॉडल टाउन लाहौर से। जी बताइए जरा अपने फन के बारे में कि आप क्या करते हैं और ये शौक कैसे शुरू हुआ आपके अंदर? मेरा नाम इमरान मुमताज है और मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था जब से मैं फ्री हैंड हंटिंग करता आ रहा हूँ अभी तक, जो कि मैंने अपने बलबूते पे ही किया, किसी सपोर्ट फ्री हैंड हंटिंग क्या मतलब? बगैर किसी हथियार के सांप जी, विदाउट स्टिक के और विदाउट ग्लव्स के भी मैंने किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप सांप को क्यों मारते हैं? हर सांप वेनमस नहीं होता, जहरीला नहीं होता, हर सांप वैसे इसका जवाब तो सीधा सीधा सही है कि हमारी एजुकेशन ही इतनी नहीं। या तो हम सांप से पूछें भाई तुम जहरीले हो या नहीं हो। सर बाकी सप्पा की सीढ़ी लगी होती है। हाँ, तो इसलिए ये सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ को एक दिन बड़ा जोश चढ़ा तो मेरे साथ वो बहस कर रहे थे कि देखें जी आपकी गुफ्तगू से यूं लगता है कि सांप मारना जो है ना ये कार्य सवाब है। तो मैंने कहा ये तो स्नेक बाइट से बेचारा मुतासरा लोगों से पूछो तो वो तो कार्य सवाब समझेंगे, या तुम इतना एजुकेट करो, बताओ कि कौन सा। हमें तो सांपों की किस्मों का नहीं पता कि कितनी किस्में लोकल हैं, कितनी बाहर से हैं, कितनी यहाँ की हैं, कितनी वहां की हैं। सर हमारे जू में तकरीबन 7 से ज्यादा ब्रीड नहीं है, 7 से ज्यादा नस्लें ही नहीं है। क्वांटिटी में 10 भी हो सकते हैं लेकिन ब्रीड वहाँ पे इससे ज्यादा नहीं होती। मैं जब भी विजिट करने गया हूँ मैंने क्रेट का नाम पढ़ा लेकिन मैंने क्रेट वहाँ पे देखा नहीं। अच्छा। मैं जब भी विजिट करने गया मेरा शौक था मैं रसल वाइपर देखूं। रसल वाइपर तो मेरा भी शौक था, मैंने उनसे पूछा, उनके जी मंगवाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। रसल वाइपर हमारे हाथ नहीं आया। और दूसरी बात उनके पास प्रोफेशनल या सीनियर जिनको कहा जाता है हंटर्स नहीं है। और तीसरी ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम प्लान करें कि लोगों तक अवेयरनेस हो कि कौन से जहरीले हैं और कौन से गैर जहरीले, तो लोग उनको शायद कम मारें, जो कि हमारी फसलों के लिए भी बड़ा मुफीद होता है। अच्छा जी, फसलों को चूहे खराब करते हैं और सांप चूहों को खाते हैं। सांप मार दी तो बाद चूहे ना पड़े। नहीं, लेकिन ये जो फसलों को पानी देते हुए जो वाकयात होते हैं ज्यादातर वो जहरीले सा, और खास तौर पर यहाँ से लेकर खानेवाल तक काला संगचूर जो है जी वो बहुत ज्यादा। मैं ठीक कह रहा हूँ? 100% ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि वो नमी के इलाके में और सब्जे में रहता है और मेरे मुताबिक वो मीठा जहर है। जब काटता है तो इतनी पेन नहीं देता जी, लेकिन जब काटने के बाद आप थोड़ी सी पेन फील करते हैं जैसे कोई चीज चुभी है, उसके ठीक आधे घंटे के बाद वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह करके रख देता है। उसके बाद आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक आप किसी गहरे पानी में गिरते जा रहे हो और आपका सांस। और इसकी निशानी ख्वातीन हज़रात ये है कि ब्लैकिश इसकी कंप्लेक्शन है
और हर इंच के बाद एक जैसे गंडेरियां बनी होती हैं इसके ऊपर। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ। और इसके अलावा यहाँ कोई और भी, ये जो जलेबी सांप ये भी बड़ा खतरनाक है। जी, सॉ स्केल्ड वाइपर से हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा अमवात होती हैं उसका रीजन सॉ स्केल्ड वाइपर ज्यादा बनता है क्योंकि ये हर हिलती हुई चीज पे ज्यादा अटैक करता है। खपरा भी कहते हैं। हाँ जी, खपरा भी कहते हैं, इसे जलेबी भी कहते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर भी कहते हैं, बेमुर्शिदा भी इसी को कहते हैं, कलरी भी इसी को कहते हैं, उड़ना भी इसी को कहते हैं। सपा जो और केड़े डिजाइन ने पाए डिजाइन वाला तो रसल्स वाइपर है, बड़ा हसीन। रसल वाइपर बड़ा खूबसूरत है जी। इसके अलावा कॉर्न स्नेक है, बहुत खूबसूरत। गाटर स्नेक है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये नॉन वेनमस है। ब्यूटीफुल। हाँ, आपने लाइव नहीं देखा जी। बड़े खूबसूरत होते हैं जो बहुत सारे को ये रसल टाइम कट के को आधा घंटा अलहदा नहीं गल कर सकते। अच्छा, ये मोटा बाकायदा सांप से डर रहा है। साडी जान कटन तुरे अगे साडे आ पे दिल करे ते इथों मैनू करके होवे मैं। अच्छा, तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनके पास एक कोबरा है, वो यहाँ लाएं। ओ भाई खुदा दा नाम नहीं, अब ये यहाँ पे दिखाएंगे कि ये उसको डीफैंग किस तरह करते हैं। लीजिए जनाब, आप तशरीफ लाइए। चाहिए तो इनके लिए पाइथन। जी, पाइथन नहीं, सिर्फ आप कोबरा लेके आइए बस। इनके लिए तो पाइथन चाहिए, लेकिन मैं आपकी खिदमत में कोबरा पेश करता हूँ। मैं तुहानू किसे दौर च चपेड़ा मार के जी जनाब, तशरीफ लाइए। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। नहीं, ये सांप के एक्सपर्ट हैं ये। ये इधर रेशम जी को भी दिखाएंगे। ओए होए होए। वैसे रेशम जी अगर आपको डर लगे तो मुझे पकड़ सकती हैं। ये मकसद डराना नहीं है, डराना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ उसका काम है। अच्छा जी, आप इसको जरा इसका जबड़ा क्लोज शॉट में ये दिखाइए कि ये देखें जी, अक्सर लोग किसी भी शो में खड़े होके कह देते हैं कि हमने इनमें वैनम भी रखा हुआ है और फैंग भी हैं। मैंने इसके फैंग निकाले हैं और मैंने इसका वैनम जो है वो खत्म किया हुआ है ताकि मैं क्राउड में इजीली परफॉर्म कर सकूं। तो आपने तो ये देखें, ये जो दो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे इसके फैंग होते हैं जहाँ मैं थंब लगा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे वो अब नहीं रहे। वो दांत जो जिनके अंदर से जहर इंजेक्ट होता है, इंजेक्शन के तरह का, जी जी, वो दांत इन्होंने निकाल लिए हुए हैं। यानी ये भी सप्पां दा शेख रशीद है। नहीं, ये इतना बेजरर नहीं है जितने शेख साहब है। क्यों जनाब, ये इतना तो है कि बंदे को बेहोश कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, बुखार चढ़ सकता है जी, फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। आफ्ताब साहब, मैं भी किसी को दंदी बांट लूं वो भी बेहोश हो सकता है। वो ये इस वक्त कोई 1.5 साल उम्र है इसकी जी तकरीबन। अच्छा सर, तुम्हारी गल लंबी है, ये बंद करके किधरे गल नहीं हो सकती। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। खबर है कि ईद की शॉपिंग पर जाने वाले ख्वाजा सराउं की गाड़ी गन पॉइंट पर छीन ली गई। गुरु के साथ हाथापाई। साहिवाल पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। बात सुनो अन्नी खुसरियो। आए बाजी रेशम भी बैठी, मैं बढ़िया फिल्म देखी है। हाँ, सदके जावा है। गाड़ी गड्डी क्यों खोई उन्होंने? पता नहीं बाजी, पहले ईद दे ना। खाना खराब है ना, तो बेड़ा गर्क मुरादां दा। तुमसे ज्यादा किसी का बेड़ा गर्क हो सकता है। साढ़े पहले ट्राई हो गया, तो हाथ से निकलन डे। अच्छा, हुआ क्या? गाड़ी छीन ली उन्होंने? गड्डी छीननी? हाय हाय, नाल को सुनने मारे टुड्डे मारे बगैर इतने। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों? उन्होंने बूट टुट गए ने। ऐसा जो है पता की जा रहे सी सिर्फ शॉपिंग वास्ते, बच्ची मेरे नाल सन। अच्छा, मैं करके खुद ड्राइव कर रही सी। बस अगे आया ने अचानक इंज करके इशारा किया, मैं क्या हो सकता कोई फैन होवे, कोई मेरा मिलन ना होवे। मैं अचानक ब्रेक मार ली। मैंने की पता सी, उन्हें इंज करके अंदर देखा सी तीनों चारों बैठियां सी। 1 मिनट लगा, नामुराद ने गन कट ली। एक अगे सी 6 अंतर जाने दरख्तां पिछे लुके सन। मैं तो उन्होंने क्या इसलिए मैंने दस्या ना दा नक्शा। एक बार तो मेरा भी दिल किया पर दफा करो FIR कट्ठे लभने। यकीन करो, हुण भी साडे सामने आ जाए ते उस माफ कर दे। गड्डी लभे ना लभे, वो सानू लभ जाण बस। मैं तो 1 मिनट च कह दिया भी तेनू असीं अलर्ट अप कीता। चल, एडे जवान डाकू रोज किते मिलदे ने। खवातीन इस तरह नहीं हंसती महफिलों। तेन मेरे को की पीड़ है? अभी मैंने नहीं इसके साथ बैठना। ये किसी बस में, ये वैन में बैठी कि मैंने इसके साथ नहीं बैठना, ये चॉइस है हमारे पास। मैं नहीं इसके साथ सर बैठती, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। इधर रेशम की जगह पे आके बैठ जाओ। नहीं, रेशम की डिश सोनी लगती पई है। हाय हाय, यकीन कर। चल कोई गल नहीं, इधर अशफाक दी जगह ते आ जा। वैसे ये भी साडे नाल दा जी है ना। अच्छा, मुझे
अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये जो पीछे बैठी है ये खातून, हाँ जी, ये जिसे इशफाक कह रहा है, इसका मकसद क्या था, इसकी शान नजूल क्या है, इस शो में क्या करने आई? वो अच्छी खासी एक खातून बैठी हैं, हाँ, जिसे इशफाक कह जी, वो मेहर निसा है जी, मेरी उनसे बात हुई है। वो महाराज कथक की शागिर्द रही हैं। अच्छा। और भरतनाट्यम और मुख्तलिफ किस्म के रक्स जो हैं उन्होंने सीखे हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनसे बात करें, किनके पीछे पड़ गए हैं मुखन्नस होके? ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਖੰਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਤ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਰਾ ਪਨਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਥਾ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਕਰ रहा ये जिस डकैत को ढूंढ रहे हैं ना, काश वो मिल जाए, मैं उसे दरखास्त करूंगा कि इसकी गर्दन ज़दनी कर दी जाए। ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਦਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਦਨੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਦਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। गर्दन जदनी कहते हैं गर्दन उतार देना। बागी आप बराह रास्त मुझसे मुखातिब ना हो। हाँ, तुसी बात आप सब भी समझ अरे दफा मरे एकदम न्यूज कास्टर हो जाता बराह रास्त ये जो न्यूज कास्टर एकदम खबर पढ़ते पढ़ते ऐ करके उठ के चला जाता। वैसे बागी साहब माशाल्लाह तुसी इतने पढ़े लिखे आदमी हो जी, टैलेंटेड भी हो, तुसी सर्कस च काम नहीं करते। ईद ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी आज रात इंशाल्लाह आज के रेगुलर शो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।